साथियों को। तो साथियों, आज हम राजस्थान ज्योग्राफी से राजस्थान इतिहास की तरफ आ रहे हैं। आज राजस्थान इतिहास की पहली कक्षा राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन को लेकर मैं आया हूं। देखिए, इतिहास शब्द का अर्थ क्या है। इतिहास शब्द का अर्थ है कि बीते हुए किसी जो घटना है, कोई अगर उसका अध्ययन अब हम वर्तमान में कर रहे हैं तो उसे इतिहास कहते हैं। ठीक है, चलिए। तो इतिहास में देखिए बहुत सी घटनाएं हुई, जिसमें आंदोलन भी थे, कुछ युद्ध भी थे और कुछ महत्वपूर्ण कार्य भी हुए थे। कुछ जैसे भारतीय संविधान का निर्माण भी इतिहास का ही एक हिस्सा है, और स्वतंत्रता संग्राम एक इतिहास का हिस्सा है। 1947 में 1947 में जब हमें आज़ादी मिली, वही एक इतिहास का हिस्सा है। और राजस्थान में जैसे मेवाड़, मारवाड़, हाड़ौती, इन प्रजामंडलों का जो निर्माण हुआ वो भी एक इतिहास का ही हिस्सा है। ठीक है, तो आज हम इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे। राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलनों की हम चर्चा करने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए, इस संदर्भ में मैं आपके सामने पहली चीज़ बताता हूँ कि आंदोलन क्या होता है। आंदोलन क्या होता है? आंदोलन देखिए एक प्रकार का एक विद्रोह माना जाता है। ठीक है, और विद्रोह की जो संज्ञा होती है वो ये होती है कि किसी भी परिवर्तन, व्यवस्था में किसी नए परिवर्तन को स्वीकार न करना एक विद्रोह है। ठीक है, और उसको लेकर अपनी मांगे हैं जो, उनको मनवाने के लिए जो भी क्रियाकलाप किए जाते हैं, जो भी नीतियाँ अपनाई जाती हैं, उन्हें आंदोलन कहा जाता है। ठीक है, चलिए। तो राजस्थान में किसान आंदोलनों के बारे में हम चर्चा करेंगे तो पता तो चल ही गया होगा कि करने वाले कौन है, किसान है। ठीक है, हाल ही में भी एक किसान आंदोलन हुआ था। तो अभी देखिए, इसके कुछ कारण हैं। हर एक चीज़ का कोई कारण होता है। पहली बात, किसी भी कार्य के होने का कोई कारण होता है। चलिए, जागीरदारों द्वारा 84 प्रकार की लाग बाग या कर वसूल करना। लाग बाग होती थी लागतें, और ये लागतें कितने प्रकार की थी? 84 प्रकार की। जैसे किसी भी काम को अगर कोई भी जागीरदार करना चाहेगा तो वो किसानों पर कर लगा देगा। ठीक है, क्योंकि किसी भी नई व्यवस्था को चालू करने के लिए उसे ऊपर कर देना पड़ता था, और कर वह देगा किसानों, और जो ज़मींदार हैं उनकी फसलों से जो आय प्राप्त होगी, जो कर प्राप्त होगा, उसी से वो आगे अपना कर देगा। ठीक है, और इनमें दूसरी कारण है बेगार प्रथा और बंधुआ मजदूरी। बेगार प्रथा होती थी कि बस काम करवा लिया जाए और उसके बदले में कोई मेहनताना न मिले। ठीक है, खाना दे दिया जाता था बस। इस आंदोलन की कड़ी में पहला जो महत्वपूर्ण आंदोलन है वो है बिजोलिया किसान आंदोलन। बिजोलिया किसान आंदोलन भीलवाड़ा का था। भीलवाड़ा, ठीक है, मेवाड़ श्रेणी में आता था ये भीलवाड़ा का आंदोलन। तो बिजोलिया किसान आंदोलन सबसे लंबे समय तक चलने वाला किसान आंदोलन था। इसकी जो अवधि थी वो थी 44 वर्ष। ठीक है, 44 सालों तक ये आंदोलन चला था, 1897 से लेकर 1941 तक भीलवाड़ा में। ठीक है, पूर्णतया अहिंसात्मक आंदोलन था, यानी कि पूरी तरह से हिंसा मुक्त आंदोलन था ये। इसमें हिंसा नहीं थी किसी प्रकार की। ठीक है, धाकड़ जाति के किसानों द्वारा शुरू किया गया। कौन सी जाति के किसान द्वारा? धाकड़ जाति के किसान द्वारा। ठीक है, चलिए। इसके बाद में इसकी रूपरेखा देखिए कैसी है। इसकी रूपरेखा कैसे बनी? 1897 में बिजोलिया के जागीरदार राव कृष्ण सिंह ने जनता पर 84 प्रकार की लाग बाग लगा दी या वसूली। ठीक है, लागतें होती थी, कर होते थे, 84 प्रकार के कर लगाए गए थे जनता पर। ठीक है, चलिए। इसके बाद देखिए, किसानों ने अपने प्रतिनिधि बनाकर, किसान इससे परेशान हो जाते हैं, किसान इससे परेशान हो जाते हैं राव कृष्ण सिंह से, और इसकी जो लाग बाग थी 84 प्रकार की, उससे परेशान होकर किसानों ने क्या किया कि मेवाड़ के महाराणा से इसकी शिकायत करने की कोशिश की या विचार किया। और दो व्यक्तियों को, नानाजी और ठाकरी पटेल, ये क्वेश्चन आया हुआ है नानाजी और ठाकरी पटेल का। नानाजी और ठाकरी पटेल को अपने प्रतिनिधि, अपने नेता बनाकर भेज दिया मेवाड़ महाराणा के पास की, सर ऐसा ऐसा बात हो रही है, और हमारे जो राव कृष्ण सिंह जागीरदार आपने हमारे ऊपर बिठा रखा है, वो उसने हमारे ऊपर 84 प्रकार की लाग बाग लगा दी है। ठीक है, और इस पर क्या हुआ कि मेवाड़ महाराणा ने कोई एक्शन नहीं लिया। मेवाड़ महाराणा ने उल्टा इसी को, जो राव कृष्ण सिंह था उसी को बोल दिया कि भाई ऐसा ऐसा बात, तो ऐसी कोई बात हुई है और मेरे पास ऐसे ऐसे लोग आए हैं और तुम्हारी शिकायत करने के लिए आए हैं और तुम संभल जाओ। ठीक है, और बस इतना बोलकर और इसको छोड़ दिया। किसानों की इस शिकायत से एक व्यक्ति था राव कृष्ण सिंह जो पहले था, वो नाराज़ हो गया। ठीक है, नाराज़ होने के बाद उसने क्या किया, जनता पर एक चमरी कर भी लगा दिया। चमरी क्या होती है? चमरी आप सभी जैसे बेस जानते हो कि कन्या के जो विवाह होता है, कन्या का जो पिता होता है विवाह में, वो अपने घर के अंदर क्या करता है कि चमरी लगाता है। आंगन में बिल्कुल ऊपर एक चमरी लगाता है, जिससे पता चल जाता है कि इस घर में विवाह है। ठीक है, पहले
क्या होता था कि उस चंवरी को देखकर लोग उस कन्या के विवाह में अपना योगदान देते थे। कन्यादान महादान माना गया था पहले, ठीक है। चलिए, और चंवरी पर कि उस चंवरी पर भी कर लगा दिया कि अगर किसी भी व्यक्ति को अपनी कन्या का विवाह करना है और चंवरी घर में लगानी है तो इससे पहले क्या करना पड़ेगा, राव कृष्ण सिंह को कर देना पड़ेगा, ठीक है। और अब किसान क्या करते बेचारे, जैसे इसने चंवरी कर लगा दिया तो विवाह होने बंद हो गए, ठीक है, क्योंकि चंवरी कर था 5 रुपये, 5 रुपये 1897 में है, देखिएगा 5 रुपये चंवरी कर, ठीक है। चलिए, तो किसानों ने क्या किया, इसके विरोध में खेतों में हल चलाने से मना कर दिया। किसान बोले कि ठीक है, तू कर ले और हम तेरे खेत में हल ही नहीं चलाएंगे, अब तू आगे कर लेगा किससे, कैसे लेगा बता, ठीक है। तो कृष्ण सिंह की एक बार मृत्यु हो जाती है और कृष्ण सिंह ने क्या किया कि लगाम इसने वसूल बंद कर दी थी, ठीक है भाई, अब किसान विरोध में चले गए हैं तो लगान अपने बंद कर देते हैं। तो कृष्ण सिंह की मृत्यु हो गई एक बार, तो उसके बाद में नया जागीरदार आया पृथ्वी सिंह, कृष्ण सिंह का ही कोई साड़ा वगैरह था, ठीक है। तो उसने क्या किया, एक नया कर लगा दिया जिसका नाम था तलवार बंदाई। तो तलवार बंदाई कर क्या होता है कि जैसे किसी जागीरदार के स्थान पर कोई नया जागीरदार बनता है तो उसके जो कमर में तलवार बांधी जाती है, ठीक है। और तलवार बांधने के बाद में वह क्या करता है कि जो जिस भी क्षेत्र का महाराणा या राजा होगा उसको एक नजराना देगा, यानी कि गिफ्ट देगा, ठीक है। और वो गिफ्ट होता है तलवार बंदाई शुल्क, ठीक है। तलवार बंदाई शुल्क भी किससे लिया जाएगा, जनता से। तो किसानों ने साधु सीताराम दास, फतेहकरण चारण और ब्रह्मदेव के नेतृत्व में इसका घोर विरोध कर दिया कि भाई तुम्हारे तो ये जागीरदार बनते रहेंगे, इसके प्रकार क्या हम कर देते रहेंगे, ऐसा क्या, नहीं ऐसा नहीं होगा, ठीक है। इस आंदोलन के दौरान विजय सिंह पथिक ने 1917 में उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की। उपरमाल, आप मेरे को कमेंट में बताओ कि उपरमाल जो स्थान था, उपरमाल का पठार, हम किसी एक जगह को कहते हैं उपरमाल का पठार, ये कहाँ है, ये किस स्थान पर है, आप कमेंट में बताइए मेरे को ये, ठीक है। और कल की जो कक्षा थी उसमें कमेंट किया था, एक लड़की थी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जोड़कियाँ की कक्षा 11 की छात्रा है निशा शिषपाल, उसने कमेंट किया था, बहुत बढ़िया। उसने बताया था कि मातृकुंडिया में क्या चीज़ प्रसिद्ध है, ठीक है। चलिए, और महाराणा प्रताप के संदर्भ में भी उसने बहुत सी चीज़ें बताई थी कमेंट में, पिछली कक्षा के कमेंट में। चलिए, आंदोलन के तीसरे चरण में जमुनालाल बजाज ने बिजोलिया आंदोलन का नेतृत्व किया। तीसरे चरण में जमुनालाल बजाज, ठीक है। चलिए, 1941 में मेवाड़ प्रधानमंत्री राघवाचार्य ने डॉक्टर मोहन सिंह मेहता, यानी कि 1941 में मेवाड़ का प्रधानमंत्री था राघवाचार्य, इसने क्या किया, राजस्व मंत्री था मेवाड़ का एक मोहन सिंह मेहता, उसको बिजोलिया में किसानों के साथ समझौता करने के लिए भेजा, ठीक है। और इस राजस्व मंत्री मोहन सिंह ने क्या किया, किसानों से समझौता कर लिया, उनकी ज़मीनें दिलवा दी और आंदोलन को समाप्त करवा दिया, ठीक है। चलिए, इसके बाद देखिए महत्वपूर्ण तथ्य, देखिए इसके क्या क्या है। पहला महत्वपूर्ण तथ्य, बिजोलिया किसान आंदोलन की प्रमुख महिला नेता अंजना देवी चौधरी, ये रामनारायण चौधरी की मैडम है, रमा देवी और नारायणी देवी वर्मा, ठीक है। ये अंजना देवी चौधरी रामनारायण चौधरी की पत्नी है, भी ध्यान रखना। बिजोलिया आंदोलन 3 चरणों में समाप्त हुआ था। पहला चरण था 1897 से 1914, नेता स्थानीय, वही अपने ऊपर बताया जैसे, ठीक है। इसमें माणिक्यलाल वर्मा थे, और सॉरी माणिक्यलाल वर्मा, हाँ माणिक्यलाल वर्मा नहीं, साधु सीताराम दास, साधु सीताराम दास, फतेहकरण चारण, ब्रह्मदेव, ये 3 नेता थे। इसके बाद में दूसरा चरण आया। दूसरे चरण में ये बागडोर थे जो हमारे विजय सिंह पथिक, जिनका मूल नाम क्या था, भूप सिंह, मूल नाम भूप सिंह, ठीक है। इन्होंने बागडोर संभाली दूसरे चरण में। और तीसरे चरण में जो आए थे हमारे माणिक्यलाल वर्मा, जमुनालाल बजाज, ये दोनों, माणिक्यलाल वर्मा और जमुनालाल बजाज। देखिए चरण देखिए आप, 1897 से 1914, 1914 से 1923 और 1923 से 1941। उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना पर माणिक्यलाल वर्मा ने पंचछीड़ा गीत गाया। ये जो माणिक्यलाल वर्मा है ये आंदोलनों के दौरान गीत गाते रहेंगे, भाई ध्यान रखना ये, ठीक है। किसी भी गीत का संदर्भ हो, कोई भी गीत अगर गाना हो, आंदोलनों के साथ गाना हो, तो ये माणिक्यलाल वर्मा गाएंगे, ठीक है। और उपरमाल पंच बोर्ड की जो स्थापना थी ये की गई थी हरियाली अमावस के दिन। हरियाली अमावस श्रावण मास के अमावस को कहा जाता है। और अगर मैं आपको बताऊं कि हरियाली अमावस के दिन एक श्री गंगानगर में एक गुरुद्वारा है, श्री गंगानगर में गुरुद्वारा है एक, श्री बुड्ढा जोहड़ गुरुद्वारा। हरियाली अमावस के दिन उस श्री बुड्ढा जोहड़ गुरुद्वारा में एक मेला भरता है, ठीक है। चलिए,
दूसरा जो हमारा किसान आंदोलन है वो है बेंगू किसान आंदोलन। बेंगू किसान आंदोलन 1921 से 1925, ये भी भीलवाड़ा में था। 84 प्रकार की लाग बाग से परेशान बेंगू के किसान आंदोलन ने भी 1921 को मेनाल, वर्तमान में चित्तौड़गढ़ में है, पहले मेनाल भीलवाड़ा में था, ठीक है, बेरुकुंड नामक स्थान पर विजय सिंह पथिक ने आंदोलन करने का आग्रह किया, क्योंकि विजय सिंह पथिक तो अब भाई यहाँ का सलमान खान बन गया था, रॉबिन हुड बन गया था ये, ठीक है, क्योंकि विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किया और वो किसान आंदोलन समाप्त हो गया। 1921 में यहाँ के जो लोग थे उनको लगा कि विजय सिंह पथिक ही है जो हमारी जो परेशानी है उनको समाप्त कर सकता है, ठीक है, तो पथिक थोड़ा भाव खा गए कि नहीं 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 मैं नहीं करूँगा, तो पथिक ने स्वयं ने जाकर राम नारायण चौधरी जो स्थानीय नेता थे वहाँ के उसको जिम्मा सौंप दिया, ठीक है। चलिए 1923 में किसानों ने मेवाड़ के जागीरदार अनूप सिंह के मध्य समझौता किया, जिसमें मेवाड़ के ब्रिटिश रेजिडेंट ने मानने से मना कर दिया कि एक जागीरदार था मेवाड़ का अनूप सिंह, उसके साथ किसानों ने 1923 में समझौता कर लिया, राम नारायण चौधरी ने समझौता करवा लिया, ठीक है। और जो ब्रिटिश रेजिडेंट जो थी ना, ब्रिटिश के जो आला अधिकारी थे उन्होंने मानने से मना कर दिया, कहते कि नहीं ये तो आप ज़बरदस्ती समझौते कर रहे हो, हमसे तो पूछा ही नहीं आपने, ठीक है। तो इस समझौते को इन्होंने संज्ञा दी है बोल्शेविक समझौता, बोल्शेविक समझौता, ठीक है। ये बोल्शेविक समझौता क्या है ये देखिए, ये ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि के दौरान, ठीक है, ये संधि कब हुई थी, 3 मार्च 1918 को एक संधि हुई थी, लिटोवस्क ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि हुई थी 3 मार्च 1918 को। यूएसएसआर की बोल्शेविक सरकार तथा केंद्रीय शक्तियाँ कौन सी थी, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, बुल्गारिया और ओटोमन, ठीक है, इनके मध्य एक संधि होगी, जिसके संधि के परिणाम स्वरूप क्या हो गया, रूस प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया था। प्रथम विश्व युद्ध आपको पता है प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, 1914 से लेकर 1918, ठीक है, ये प्रथम विश्व युद्ध था, ठीक है। तो इस समझौते की काफ़ी आलोचना भी हुई थी कि ये बोल्शेविक समझौता है, और जो इस बोल्शेविक समझौते की जो तुलना है वो तुलना की गई थी बेंगू किसान आंदोलन के साथ, ठीक है, क्योंकि राम जो जागीरदार था उसने स्वयं को रूस के भांति मान लिया था और समझौता करके बोला कि ठीक है भाई मैं आपके मध्य समझौता करता हूँ और मेवाड़ सरकार जो है मेरी तरफ से आपको कोई भी लगान नहीं देनी पड़ेगी, ठीक है। चलें, एक जांच कमिश्नर ट्रेंच नाम का बंदा था, ये जांच कमिश्नर को बेंगू भेजा गया, जिसके विरोध में किसान इकट्ठे हुए भाई, बेंगू भेज दिया उसको और उसके विरोध में किसान इकट्ठे हो गए, और 13 जुलाई 1923 को गोविंदपुरा में एक भीड़ एकत्रित हो गई, जो किसान इकट्ठे हुए गोविंदपुरा में हुए हैं, ठीक है, और किसानों की इस भीड़ पर ट्रेंच ने क्या कर दिया, गोलियां चलवा दी। इसमें 2 किसान मारे गए, रूपा जी और कृपा जी धाकड़ किसान, ठीक है, मारे गए। राम नारायण चौधरी के नेतृत्व में आंदोलन को और बल मिला और सरकार ने उनकी आंदोलन की मांगे मान ली, ठीक है। ये थे आपके 2 किसान आंदोलन, बिजोलिया और बेंगू, ठीक है। चलिए, तो आज के इस क्लास में आंदोलनों की इस क्लास में आज इतना ही, और उम्मीद है कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी। प्रथम इतिहास की ये क्लास है हमारी, और इस कक्षा के बाद में हम जैसे सारे किसान आंदोलन करेंगे उसके बाद में मैं 1857 की क्रांति भी आपको पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो रिक्वेस्ट है कि लाइक कर दें, कमेंट करें, जो भी सवाल आपको इसमें पूछे गए हैं कमेंट करें, कमियां लग रही है वो भी आप कमेंट में बताएं कि ये कमी लग रही है, मैं उसको कोशिश करूँगा सुधार करने की। और जिस भी सब्जेक्ट का कोई भी टॉपिक आपको समझ नहीं आ रहा है तो वो टॉपिक आप मेरे को दोबारा एक बार बताएं कि हाँ ये टॉपिक ये मुझे समझ नहीं आया, तो इस पर एक क्लास बनाओ, मैं क्लास ज़रूर बनाऊँगा उस पर एक, ठीक है। चलिए, आज इसी के साथ ही आज इस क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।